कि हमें मोहब्बत चाहिए किस किस्म की, क्योंकि मोहब्बत की भी कैटेगरीज़ हैं। आपको एहसास चाहिए, आपको कुर्बत चाहिए, आपको मोहब्बत चाहिए, या आपको जो है वो सेक्सुअली अट्रैक्शन चाहिए। आपको डिफ़ाइन करना है कि आप मोहब्बत कहते किसे हैं। अच्छा। क्योंकि मोहब्बत जो है वो किसी एक पैमाने पर उसको तोला नहीं जाता। मोहब्बत के कई जो है वो ब्रांचेस हैं, कई एस्पेक्ट्स हैं। मोहब्बत जो है वो खुल के सामने आती है। मोहब्बत में आप बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि दूसरा शख्स जो है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट तो होता है, लेकिन आप अपनी फीलिंग्स उसके सामने नहीं रख पाते हैं। ये मोहब्बत है। और अगर आप जो है वो फ़ौरन अपनी फीलिंग्स का इजहार कर रहे हो, मुझे ऐसे आपसे मोहब्बत हो गई है, मैं आपके बगैर रह नहीं सकता, ये सब चीज़ें बेकार हैं, ये टाइम पास है। आप ये समझ लें कि आप अगर इस सिमत में जा रहे हैं तो आप गलत सिमत में हैं। और अगर कोई शख्स आपको बार बार इस चीज़ से अट्रैक्शन करने की कोशिश कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है और मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, तो आप उसे कुछ दिन के लिए छोड़ के देखें, डिस्टेंस क्रिएट करें। ये जो कह रही है ना कि मियाँ बीवी में भी मोहब्बत नहीं रही है, मोहब्बत तो है ही नहीं। मोहब्बत इसलिए नहीं है कि बीवियों ने शौहरों के सर पे सवार होना है और शौहरों ने जो है वो बीवियों से बच के जो है वो घर से बाहर रहना है। अब आपको अपने शौहर को टैकल कैसे करना है, सबसे पहले तो पाकिस्तानी औरत को यही समझ नहीं आ रहा। ये इतना बड़ा मामला बन चुका है इस टाइम इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे। जब मेरे पास जो है वो पेशेंट्स की कॉल्स आती हैं, आप यकीन करें ख़वातीन को मालूम ही नहीं है कि उन्होंने अपने शौहर के साथ कैसे इंट्रैक्शन रखना है, कैसे मोहब्बत रखनी है। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, अभी हम बात करेंगे, जो हमारा टॉपिक है वो है इन्फैक्चुएशन। जो जवान लड़के लड़कियां जो हैं, टीनेजर्स जो हैं, वो इसमें चक्करों में पड़ जाती हैं, प्यार मोहब्बत हो जाती है, जिसको वो उनको लगता है कि बहुत सीरियस हो गए हैं और उनको ये समझ नहीं आता कि ये इन्फैक्चुएशन है या फिर कोई सीरियस ट्रैक लव स्टोरी है जो उनकी शुरू हो गई है। वो इन बिटवीन होते हैं। और ये जो इन्फैक्चुएशंस, ये जो उनसियत टाइप जो चीज़ होती है, इसमें बह के कुछ लोग जो हैं ड्रग्स में पड़ जाते हैं, क्योंकि टीनेजर्स होते हैं, सबसे पहले यही कैच होते हैं, यही हत्ते आड़े आते हैं, तो ये ज़्यादा ड्रग्स में पड़ जाते हैं। फिर इस तरह की अजीब हरकत में, आवारगी में, और अपनी जो लाइफ गोल्स होते हैं, अपनी जो एक ट्रैक होते हैं उससे हट के फिर किसी और ट्रैक में चलना शुरू कर देते हैं। खैर, इस इम्पॉर्टेंट मौजू के ऊपर मुझे लगा था कि बात करने के लिए डॉक्टर नबिया अली खान जो साइकोलॉजिस्ट हैं, वो बहुत सही पर्सन है, क्योंकि अभी सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में उनकी बातें रहती हैं, बहुत खुल के समझाती हैं, खुल के ब्लंटली बोलती हैं। तो शी इज़ माई फ्रेंड, शी इज़ हेयर फॉर दैट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं फ़िज़ा? ज़बरदस्त। आपको तो सारे मुश्किल टॉपिक्स के लिए घेरा लगाते हैं लोग, नहीं? बस देख लें, मुश्किल काम जो मेरे हिस्से में आते हैं। क्या बात है। तो चलिए आज बताइए कि ये इन्फैक्चुएशन है क्या, फिर आगे चलते हैं। देखिए, ये एक ऐसी टर्म है, बल्कि मैं इसको कहूँगी एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिसमें इंसान जो है वो रिलेशनशिप में तो आता है, लेकिन रिलेशनशिप के उतार चढ़ाव को समझ नहीं पाता। यंगस्टर्स जो हैं, ये जो कम्युनिटी है तकरीबन हमारी 18 साल से और 25 साल तक की, इनको तो बिल्कुल समझ नहीं है कि ये वाकई ही ट्रू लव है या सिर्फ एक उनसियत है, एक अट्रैक्शन है, एक मोहब्बत है। इसको जांचना कैसे है, इसका भी पैमाना है। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि ज़्यादा इस हवाले से बात नहीं की जाती, लोग एक दूसरे को जो है वो पसंद कर लेते हैं, उन्हें अपनी ज़िंदगियों में शामिल कर लेते हैं, उनके साथ अट्रैक्शन कर लेते हैं, लेकिन अब ये सिर्फ़ और सिर्फ आपका टाइम पास है या ये फिर ट्रू लव है। इसमें आपने जब कंपैरिजन करना है तो आपको बहुत ईजीली ये बात समझ में आ जाएगी कि दो लोग जो हैं वो एक दूसरे के लिए कितने कंपैटिबल हैं। अगर वो एक दूसरे को टाइम दे रहे हैं तो इस टाइम में उनकी अपनी जो एक अट्रैक्शन है वो कितनी ज़्यादा है, उनकी अपनी कम्युनिकेशन कितनी ज़्यादा है, या कम्युनिकेशन गैप है तो वहाँ पर उनके मिलने के जवाज़ क्या हैं, वो क्यों मिलना चाहते हैं। आजकल के जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी ये होती है कि ठीक है, फटाफट जब किसी के साथ बातचीत स्टार्ट हुई है उसके साथ फ़ौरन मुलाकात की जाए, और वो फिर डेट पॉइंट्स जो है वो फिक्स किए जाते हैं और वहाँ पर जाकर जो है मुलाकात की जाती है। अच्छा, अभी एक दिन होता नहीं मुलाकात को कि वहीं से जो है अल्फाज का तबादला शुरू हो जाता है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, अब मुझे तुम्हारी आदत हो गई है, या लड़की भी कह रही होती है हाँ बिल्कुल मैं भी नहीं रह सकती हूँ, मुझे तुमसे मिल के बहुत अच्छा लगा है। ये सब क्या है? ये सब सिंपली अट्रैक्शन है। ये बस एक मुलाकात में, एक मुलाकात में, यस, आप कैसे किसी से मोहब्बत कर सकते हैं। जो लोग कहते हैं मोहब्बत फ़ौरन ही हो जाती है, यकदम ही हो जाती है, किसी को देखा और उससे मोहब्बत हो गई, ये मोहब्बत नहीं है। ये आपके दिमाग का और आंखों का वो फतूर है कि जिसमें आप घिर कर ये समझते हो कि आपको मोहब्बत होगी। तो इन्फैक्चुएशन और ट्रू लव में फिर इंसान फ़र्क करे तो कैसे करे? बहुत आसान है।
बिल्कुल आप जो है वो सोच सकते हैं, जान सकते हैं, जिससे आपको पहली ही नज़र में जो है वो आप ये जुमले का तबादला कर दें कि मैं आपके बगैर नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, या मुझे आपसे जो है वो मिलने का बहुत जुनून इस वक्त जो है वो आया हुआ है, तो आप समझ लें कि आपका ट्रू लव नहीं है। अच्छा। ट्रू लव में आप कभी भी दूसरे शख्स को बहुत जल्दी ये नहीं कह पाते कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। कितना को टाइम? इसमें तकरीबन आपको जो है वो अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी 1 महीना लग जाएगा एक दूसरे को जो है वो अंडरस्टैंड करने में, इस जुमले का तबादला होने में। आप कह ही नहीं पाएंगे, आपके अंदर से वो फीलिंग्स जो है वो निकल ही नहीं पाएंगी। आप उस शख्स के अंदर इतना जो है वो डूब जाएंगे, इन्वॉल्व हो जाएंगे कि आपको आपकी मोहब्बत जो है वो बहुत बड़ी लगना शुरू हो जाएगी, और सिर्फ उसका होना ही आपके लिए मैटर करेगा। ये मैटर नहीं करेगा कि आप उससे मिलने जा रहे हैं, आप उसके साथ बैठ के खा रहे हैं, आप उसके साथ जो है वो बातें कर रहे हैं। क्या चंद मुलाकातें इसको डिफाइन कर सकती हैं? चंद मुलाकातें इसको डिफाइन नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। आपको चंद मुलाकातों में मोहब्बत नहीं हो सकती। अच्छा। ये सिर्फ एक अट्रैक्शन है, ये सिर्फ एक फीलिंग है जिसको आपने जो है वो नाम दे दिया कि मुझे इससे मोहब्बत है। आपको उससे मोहब्बत नहीं है, आप सिर्फ अपना टाइम पास कर रहे हैं। आप सिर्फ अपने दिमाग को रिलैक्स करने के लिए, आप जो है वो अपने एक हार्मोन को जो है वो एक्टिव करने के लिए, खुशी के, ये सब चीज़ें कर रहे हैं। अदरवाइज़ आपका इससे कोई लेना देना नहीं है कि दूसरा शख्स क्या है, कौन है। कहते हैं ना मोहब्बत अंधी होती है, मोहब्बत कभी अंधी नहीं होती। ये नौजवानों में स्पेशली इन्फेक्चुएशंस जो है, इसकी वजूहात क्या क्या हैं? देखिए इसकी कॉल लेते पहले सारा की, फिर इस पे आप मुझे जवाब दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सारा, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, आई एम फाइन। आपका जो टॉपिक चल रहा है लव एंड इन्फैचुएशन, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आजकल के ज़माने में तो लव है ही नहीं। हर दूसरे घर में डिवोर्स का सुन रहे हैं, हर दूसरे घर पे लड़ाइयाँ, जो रिलेशनशिप्स होती है वो विद इन 2-3 मंथ्स टूट जाती है। तो आजकल तो लव एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों? हाँ, बात तो सही कह रही है। पता नहीं क्यों, जिसकी बात में सच्चाई भी लग रही है थोड़ी। हो जाती है, अब वो इतना देखेंगे कि ये सब कुछ है, फिर वो शादियाँ करने में कंफ्यूज हो जाती है। तो क्या किया जाए? बिकॉज मेरी भी फैमिली प्रेशर में शादी 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 के अलावा जिंदगी में जैसे कुछ है ही नहीं। और आजकल लव नहीं एग्जिस्ट करता, ये भी आप बताएं तो सही बात है। बिल्कुल सारा बड़ी अच्छी तरीके से, बड़ी अच्छा सवाल भी है इसका, मैं तो कहती हूँ, क्योंकि इसकी पूरी सिचुएशन जो ये बयान कर रही है, इसका आप भी अच्छा रिप्लाई कर सकती हैं। जी, ओवर टू यू। अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि हमें मोहब्बत चाहिए किस किस्म की, क्योंकि मोहब्बत की भी कैटेगरीज हैं। आपको एहसास चाहिए, आपको कुर्बत चाहिए, आपको मोहब्बत चाहिए, या आपको जो है वो सेक्सुअली अट्रैक्शन चाहिए। आपको डिफ़ाइन करना है कि आप मोहब्बत कहते किसे हैं। अच्छा। क्योंकि मोहब्बत जो है वो किसी एक पैमाने पर उसको तोला नहीं जाता। मोहब्बत के कई जो है वो ब्रांचेस हैं, कई एस्पेक्ट्स हैं। मोहब्बत जो है वो खुल के सामने आती है। मोहब्बत में आप बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि दूसरा शख्स जो है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट तो होता है, लेकिन आप अपनी फीलिंग्स उसके सामने नहीं रख पाते हैं। ये मोहब्बत है। और अगर आप जो है वो फ़ौरन अपनी फीलिंग्स का इजहार कर रहे हो, मुझे ऐसे आपसे मोहब्बत हो गई है, मैं आपके बगैर रह नहीं सकता, ये सब चीज़ें बेकार हैं, ये टाइम पास है। आप ये समझ लें कि आप अगर इस सिमत में जा रहे हैं तो आप गलत सिमत में हैं। और अगर कोई शख्स आपको बार बार इस चीज़ से अट्रैक्शन करने की कोशिश कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है और मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, तो आप उसे कुछ दिन के लिए छोड़ के देखें, डिस्टेंस क्रिएट करें। ये जो कह रही है ना कि मियाँ बीवी में भी मोहब्बत नहीं रही है, मोहब्बत तो है ही नहीं। मोहब्बत इसलिए नहीं है कि बीवियों ने शौहरों के सर पे सवार होना है और शौहरों ने जो है वो बीवियों से बच के जो है वो घर से बाहर रहना है। अब आपको अपने शौहर को टैकल कैसे करना है, सबसे पहले तो पाकिस्तानी औरत को यही समझ नहीं आ रहा। ये इतना बड़ा मामला बन चुका है इस टाइम इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे। जब मेरे पास जो है वो पेशेंट्स की कॉल्स आती हैं, आप यकीन करें ख़वातीन को मालूम ही नहीं है कि उन्होंने अपने शौहर के साथ कैसे इंट्रैक्शन रखना है, कैसे मोहब्बत रखनी है, कैसे उनसे कुछ अपने फीलिंग्स को बयान करना है। अब आप मुझे ये बताएं कि इतनी छोटी छोटी बातें भी अगर आपको डॉक्टर बताएगा तो फिर आपकी फीलिंग्स अपनी कहाँ गई? आप क्यों नहीं एक्सप्रेस कर सकती? आप क्यों नहीं कह सकती? ब्रेक के बाद हम आपका दुआएं ज्वाइन करते हैं। मामला कुछ ज़रा गर्म हो गया यहाँ पे, बहुत से सवाल यहाँ पे जन्म ले रहे हैं। ब्रेक के बाद इसका सवाल करते हैं फिर आगे।